बंधुओं, मनुष्य चाहे कितना भी संपन्न क्यों न हो जाए, पर उसकी जड़ें उसके पूर्वजों में ही होती है। और पेड़ तभी फलता फूलता है जब उसकी जड़ें सींची जाएं। वैसे ही वंश तभी उन्नति करता है जब पितृ तृप्त हो। शास्त्र कहते हैं कि देवता प्रसन्न हो या न हो, परंतु यदि पितृ प्रसन्न हो जाएं तो सब देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम कुछ कथाओं के उदाहरण से देखेंगे कि पितृ सचमुच श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं। पहले उदाहरण में कर्ण की कथा आती है कि कर्ण जब स्वर्ग लोक में पहुंचे तो उन्हें भोजन में स्वर्ण और रत्नों के अलावा कुछ नहीं मिला, अन्न का एक दाना भी न मिला। तो कर्ण ने पूछा, हे देवताओं, मैं दानवीर कर्ण कहलाया, फिर भी मुझे अन्न क्यों नहीं मिला? देवताओं ने उत्तर दिया कि हे कर्ण, तुमने सबको दिया पर अपने पितरों को अन्न जल नहीं दिया, इसलिए स्वर्ग में तुम्हें अन्न का स्वाद नहीं मिल रहा और अन्न तुम्हें नहीं मिल रहा। इतना सुनते ही कर्ण ने पितरों के लिए अन्नदान किया। बंधुओं, तभी से यह पितृपक्ष की परंपरा आरंभ हुई। यह कथा सिखाती है कि दान बड़ा है पर पितरों का श्राद्ध सबसे बड़ा है। भीष्म पितामह का उदाहरण देखिए। मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, पितरों का आशीर्वाद ही वंश की ढाल है। जो अपने पितरों का तर्पण करता है उसके घर में कभी अभाव और अशांति नहीं आती। पांडवों ने यह आदेश जीवन भर निभाया, इसलिए उन्हें पितरों की कृपा और विजय दोनों प्राप्त हुई। इस कथा से शिक्षा यही हमें मिलती है कि जो पितरों को भूला वह अपने ही जीवन की जड़ों को काट बैठा। भगवान श्री राम का उदाहरण। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी अपने पिता महाराज दशरथ जी के लिए श्राद्ध किया। साधारण मनुष्य ही नहीं, स्वयं भगवान ने भी यह परंपरा निभाई। हमें यह सिखाती है ये कथा कि श्राद्ध केवल विधि नहीं, यह प्रेम है, यह कृतज्ञता है, यह वह भाव है जिससे हम कहते हैं कि हे पूर्वजों, हम आपके आभारी हैं। नचिकेता और यमराज के बीच के संवाद देखिए। नचिकेता ने पूछा, यमराज, श्राद्ध में दिया गया जल और अन्न पितरों तक कैसे पहुंचता है? यमराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सच्चा भाव होता है। जहां सच्चा भाव होता है वहां कोई दूरी नहीं रहती। श्रद्धा से किया गया अर्पण सूक्ष्म रूप में पितरों तक पहुंचता है और वे तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, संतानों को के ऊपर कृपा करते हैं। यही सत्य है। श्रद्धा ही श्राद्ध की आत्मा है। सज्जनों, श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं, यह पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख, शांति, संतान सुख और समृद्धि का प्रवाह होता है, और यदि पितृ असंतुष्ट हो तो जीवन की राह कठिन बन जाती है। आइए हम सब संकल्प लें और प्रण करें कि हम अपने पितरों को श्रद्धा से स्मरण करेंगे, जल तर्पण करेंगे, दान करेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन और अपने वंश को दिव्यता से भर देंगे। बोले पितृदेव भगवान की जय।